हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनी ड्यू। उसका 5th चैप्टर है द समिट विद इन और इसके राइटर है एचपीएस आहलूवालिया। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 1965 में क्या होता है, एवरेस्ट में चढ़ाई करने के लिए जो एक भारतीय ग्रुप जाता है उसमें क्या होते हैं एचपीएस आहलूवालिया भी उसके एक मेंबर होते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उन्हें वहाँ पे पहुँचने के बाद कैसे महसूस होता है। तो इसमें जो एचपीएस आहलूवालिया होते हैं मेजर, वो बताते हैं कि इसमें एवरेस्ट पर खड़े होकर उन्हें स्वयं को बड़ा विनम्र महसूस किया था और वो क्या होते हैं वहाँ पर पहुंचकर शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन वो क्या होते हैं थकने के बावजूद भी क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वे इसका पक्का कारण भी नहीं जानते थे कि वो इतना खुश हैं। वे सोचते थे कि उनकी उदासी शायद फिर वो उदास भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उसकी उदासी शायद इस बात की थी कि क्योंकि अब चढ़ाई करने के लिए उनके पास उससे ऊंचा चढ़ने के लिए कोई चोटी नहीं बची थी। आहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्हें आनंद की गहरी अनुभूति होती है और वो क्या कहते हैं कि उन्हें भगवान के प्रति कृतज्ञता का भी अनुभव होता है। दूसरी चोटी आहलूवालिया एक चोटी तो चढ़ चुके थे, वे दूसरी चोटी के बारे में सोचने लगे और ये क्या थी, एक मस्तिष्क की चोटी थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चोटी पर चढ़ने के लिए किसी व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होती है सहन शक्ति, सेकेंड होता है दृढ़ता और थर्ड होती है इच्छा शक्ति। तो इन्हीं तीनों गुणों के मिलने के बाद क्या होता है, एक व्यक्ति किसी चोटी पर चढ़ पाता है, यानी बाधाओं को पार कर पाता है। ये तीनों क्वालिटी होगी जिसके अंदर। आहलूवालिया आगे बोलते हैं कि उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना, चढ़ाई करने के लिए क्यों चुना एवरेस्ट को। वो कहते हैं कि उनका प्रथम कारण तो ये था कि उन्हें मतलब बचपन से ही क्या था, पर्वतों से प्यार था और एवरेस्ट उनमें सबसे ऊंचा है और सबसे शक्तिशाली भी होता है। यहाँ पर क्या है, पत्थर और बर्फ से मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करके ऊपर चढ़ना पड़ता है और इस चोटी पर चढ़ने के बाद क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है और जो कि क्या होता है इस पर बहुत कम लोग ही चढ़ पाते हैं। और वो बोलते हैं कि कुछ दूरी से चोटी को निहारने पर आहलूवालिया वो किसी दूसरे ही संसार में पहुंच जाते हैं और जिसका वो बोलते हैं कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और वो बोलते हैं कि जो एवरेस्ट की चोटी है वो उनको आकर्षित करती है। और आगे बोलते हैं कि उन्होंने जो कठिनाइयाँ थी ऊपर चोटी पर चढ़ने के लिए उन्हें अभी रास्ते में महसूस करनी पड़ी थी, उससे उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने बोला कि ये चढ़ाई केवल शरीर की चढ़ाई नहीं होती, एवरेस्ट पर चढ़ाई केवल भौतिक उपलब्धि या विजय नहीं है, इससे आपको क्या होता है संतोष भी मिलता है और नाम भी, दोनों ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वो बताते हैं कि इनका अनुभव होता है वो भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों है, क्योंकि पर्वतों की चढ़ाई करने पर हमें मित्रता का पाठ भी मिलता है। और वो इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि चढ़ाई में 2 व्यक्ति एक ही रस्सी पर होते हैं, एक जो ऊपर होता है वो क्या होता है रस्सी को कसकर पकड़ कर रखता है, जबकि दूसरा होता है वो कठोर बर्फ में पैर रखने का स्थान बनाता है और फिर क्या होते हैं रस्सी को बांधता है। और दूसरा जो पर्वतारोही होता है वो मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और इससे क्या होता है जो प्रसिद्ध पर्वतारोही होते हैं उनको भी इसके बारे में जो उन्होंने लिखा है उससे दूसरे जो पर्वतारोही होंगे वो बाद में वहाँ पे जाएंगे, उनको भी इससे क्या होगी, सहायता मिलेगी। फिर क्या होता है जब वो एवरेस्ट से नीचे नज़र डालते हैं तो एक पर्वतारोही को लगता है कि उनका जो पर्वतारोहण था वो प्रयत्न चढ़ने का जो प्रयत्न था वो करने योग्य था और उनका मतलब जो वो बोलते हैं कि यह क्या होता है मन और आत्मा को पवित्र बनाने वाला अनुभव मिलता है उनको। और वो क्या करते हैं भगवान के प्रति भी अपना सिर झुकाते हैं, उनका मतलब उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं। जब वो एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं तो वापस आते हैं तो जो एचपीएस आहलूवालिया होते हैं वो एवरेस्ट पर गुरु नानक की जो मूर्ति होती है वो रख कर आते हैं और रावत ने वहाँ पे दुर्गा देवी का चित्र रखा था और फूदौर जी ने बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह वहाँ रखा था। एडमंड हिलेरी ने वहाँ पर एक क्रॉस को गाड़ दिया था, उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया। ये सारे चिन्ह किसी विजय के नहीं बल्कि उनकी श्रद्धा के चिन्ह होते हैं।
फिर क्या होता है मतलब कि वो बोलते हैं कि एचपीएस आहलूवालिया जो हर व्यक्ति होता है उनके अंदर एक पर्वत शिखर होता है। यह डरावना और असंभव पर्वतारोहण वाला है। फिर भी क्या होता है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसे चढ़ाई को स्वयं ही करना चाहिए, कोई और नहीं कर सकता उसको, क्योंकि आंतरिक शिखर पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने के समान है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट वन इज ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ, मतलब जब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हैं तो किसी को कैसी अनुभूति होती है। ए ऑप्शन है जॉय, बी है थैंकफुलनेस, सी है जॉय एंड थैंकफुलनेस, डी है सेल्फिशनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जॉय एंड थैंकफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब आर, मतलब जो पर्वतारोहण करने के लिए जो 3 क्वालिटी चाहिए किसी को मुख्य रूप से, वो कौन कौन सी है। ए है एंडोरेंस, बी है परसिस्टेंस, सी है विल पावर, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर मेंशंस अनदर समिट, द समिट ऑफ, मतलब जो लेखक होते हैं हमारे एचपीएस आहलूवालिया जो पर्वतारोहण के अलावा भी एक उसकी बात करते हैं इस चैप्टर में, वो क्या है। ए ऑप्शन है माइंड, मतलब दिमाग की, बी है हार्ट दिल, सी है प्रोग्रेस मतलब प्रगति की, डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन माइंड। स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट द ऑथर एचपीएस आहलूवालिया वाज, मतलब एवरेस्ट पर खड़े होकर जो एचपीएस आहलूवालिया है वो कैसा महसूस कर रहे थे। ए है एंथुसियास्टिक, बी है वेरी हैप्पी, सी है वेरी सैड, डी है जुबिलियंट एंड सैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जुबिलियंट एंड सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हैड बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, जो हमारे लेखक है आहलूवालिया वो पर्वतों के प्रति आकर्षित थे। कब से आकर्षित थे। ए ऑप्शन है फॉर 10 ईयर्स, मतलब वो 10 साल के थे, बी है सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से, सी है सिंस ही ज्वाइंड आर्म्ड फोर्स, मतलब जब उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था तब से, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंस हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स, मतलब जो माउंटेन्स होती है उन पे प्रकृति कैसी होती है। ए है नाइस अच्छी, बी है बेस्ट, सी है ओसम, डी है वंडरफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर बिलीव्स दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ, मतलब जो लेखक का यह विश्वास है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो किसका सोर्स है। ए है इनकम का, आय का, बी है कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण का, सी है कम्युनियन विद गॉड, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनियन विद गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज बैक इज एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। ए है डिफ़िकल्ट, बी है नॉर्मल, सी है सिंपल, डी है हार्डली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड देयर इज द एक्सहिलेरेशन द। ए ऑप्शन है जॉय ऑफ अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने की खुशी, बी है जॉय ऑफ डन समथिंग, मतलब कुछ करने की खुशी, सी है जॉय ऑफ अचीव समथिंग, डी है जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्ट डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, मतलब इस जो चैप्टर है इसमें किस तथ्य को डिस्क्राइब किया गया है। ए ऑप्शन है एवरेस्ट इज जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, मतलब जो चढ़ाई शारीरिक कार्य है, बी है एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, मतलब एवरेस्ट की चढ़ाई करना सिर्फ अकेला शारीरिक काम नहीं है, सी है व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जीक्यूशन हैड गॉन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी रियलाइज आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मतलब हमें कब महसूस होता है कि हम किसी दूसरे ही संसार में पहुंच गए हैं। ए ऑप्शन है ग्लिम्सिंग ए पिक इन द डिस्टेंस, बी है जॉय ऑफ अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने पे की खुशी पे, सी है क्लाइंब माउंटेन्स पर्वतारोहण पे, डी है गेट आंसर टू क्वेश्चन, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर मिलने पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्लिम्सिंग ए पिक इन द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लुक लाइक सराउंडिंग पिक्स,
ए है ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, बी है ए डायमंड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, सी है ए सिल्वर नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर। ए ऑप्शन है यू बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल, बी है गॉड यू वर्शिप, सी है योर्स आइडल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गॉड यू वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूद और जी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द, मतलब जो फूद और जी होते हैं वो एवरेस्ट की चोटी पर क्या छोड़ के आते हैं। ए ऑप्शन है गॉडेस दुर्गा, मतलब दुर्गा माता की फोटो, बी है बुद्धा, सी है गॉडेस लक्ष्मी, डी है गॉडेस सरस्वती। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर मेंशंस अबाउट द अदर समिट द समिट ऑफ द नो लेसन फॉर्मिडेबल एंड ईजियर टू क्लाइम। ए ऑप्शन है माइंड, बी है हार्ट, सी है कैरियर, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर बिलीव्स दैट, ये फिर से रिपीट हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।